मैं सुनील कुमार खंडेलवाल राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से छात्र जो MR 207 ME 202 से संबंधित है। आज रिएक्शन टरबाइन पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराऊंगा जिसमें हम हाइड्रोलिक शक्ति, हाइड्रोलिक दक्षता और आयतन प्रभाव की दर ज्ञात करेंगे। तो ये न्यूमेरिकल है। एक प्रतिक्रिया टरबाइन जो कि 120 मीटर के शीर्ष पर हेड 120 मीटर है, 450 RPM एंड 450 RPM है पर कार्य कर रही है। प्रवेश पर व्यास यानी D1 120 सेंटीमीटर एवं प्रभाव क्षेत्रफल मतलब एरिया है 0.4 मीटर स्क्वायर तथा प्रवेश निरपेक्ष एवं सापेक्ष वेग यानी प्रवेश पर निरपेक्ष वेग एब्सोल्यूट वेलोसिटी और रिलेटिव वेलोसिटी जो कि रनर के रेखीय वेग से 20 डिग्री एवं 60 डिग्री कोण बनाती हैं। यदि निकास पर निःसरण त्रिज्य हो तो ज्ञात कीजिए आयतन प्रभाव की दर, हाइड्रोलिक दक्षता, शक्ति एवं हाइड्रोलिक दक्षता। तो इसको ज्ञात करने से पहले हमें किसी जो वेन है उस पे इनलेट पर प्रवेश कोण, इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल, आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल को समझना होगा। तो इनलेट पे जो वेलोसिटी ट्रायंगल है तो हम देखते हैं कि ये u1 वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है, और ये v1 है एब्सोल्यूट वेलोसिटी, ये रिलेटिव वेलोसिटी है। और ये यहाँ से v1 के एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस लाइन पे, तो ये vf1 है और ये vw1 है। vw1 यानी वर्ब वेलोसिटी, vf1 यानी फ्लो वेलोसिटी, v1 यानी एब्सोल्यूट वेलोसिटी और u1 यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी एट द इनलेट पे। और ये जो वाटर है इस पे कार्य करता हुआ ये अंदर इस पे जो रिलेटिव वेलोसिटी है vr2 है और ये v2 है, v2 ये है, u2 ये है। तो u2 टेंजेंशियल वेलोसिटी एट द आउटलेट, v2 इज एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट द आउटलेट, vr2 इज द रिलेटिव वेलोसिटी एट द आउटलेट। ये आपका आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल है जो कि रेडियल है, यानी जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो रेडियली एग्जिट होता है आउटलेट पे चूंकि निःसरण त्रिज्य है। तो इस इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल और यहाँ पे आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल पे हम एक ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। देखिए ये इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल, α1 जो एंगल है, दिस α1 एंगल इज एब्सोल्यूट वेलोसिटी का रनर के रेखीय वेग से कोण, और रनर के रेखीय वेग से रिलेटिव वेलोसिटी यानी सापेक्ष वेग का कोण β1 है, α1 β1। ये एंगल दे रखे हैं, α1 20 डिग्री है और β1 60 डिग्री है, तो ये एंगल दे रखे हैं। और ये हम u1 हम कैलकुलेट कर सकते हैं πd1 n/60 से। तो इस तरह से यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री लगा के हम कुछ जो vw1 या vf1 ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए सब h कैपिटल H 120 मीटर है, n 450 RPM है, L1 120 डिग्री है, α1 20 डिग्री है, β1 60 डिग्री है। तो रनर का स्पर्श रेखीय वेग का फार्मूला जो होगा πd1 n/60, πd1 है 120 सेंटीमीटर तो 1.2 मीटर होगा, और n 450 RPM है, 60 से डिवाइड करेंगे तो 28.27 मीटर पर सेकेंड होता है। ये रनर का रेखीय स्पीड यानी कि u1 जो है ये 28.27 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे कि ये जो tan α1 की वैल्यू दे रखी है, तो tan α1 इज इक्वल टू vf1 लंब बटे आधार, और β1 इज इक्वल टू tan α1 इज इक्वल टू vw1 अपॉन vf1 अपॉन vw1, और tan β1 इज इक्वल टू u1 माइनस vw1 यानी ये डिवाइड बाय ये। तो tan β1 में ये ट्रिग्नोमेट्री, इस ट्रायंगल पे हम tan β1 का और इस ट्रायंगल पे हम tan α1 का फार्मूला लगाएंगे, तो हमें ये प्राप्त होगा vf1 अपॉन vw1 इज इक्वल टू tan α1 tan 20 डिग्री यानी 0.364 tan 20 की वैल्यू, और vf1 अपॉन vw1 माइनस u1 इज इक्वल टू tan β1 दैट इज वो गिवन है 60 डिग्री,
तो 1.732। तो ये दो इक्वेशन समीकरण 1 और समीकरण 2 को यूज करने पे हमें ये वैल्यू प्राप्त होगा। VW1 की वैल्यू आता है 35.79 मीटर पर सेकेंड, VF1 की वैल्यू आती है 13.03 सेकेंड। तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री को यूज करते हुए इसमें हम ये ट्रिग्नोमेट्री यूज करके VF1 और VW1 का वैल्यू कैलकुलेट समीकरण 1 और 2 से प्राप्त किया। तो अब क्वेश्चन में है प्रभाव का आयतन, प्रभाव की दर क्या होगा। तो क्यों हम फार्मूला जानते हैं, पाई D1 B1, यानी D1 है आउटर का व्यास है और B1 है चौड़ाई है। तो ये प्रभाव क्षेत्रफल है, इसको VF1 फ्लो वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करने पे आयतन प्रभाव की दर आएगा। तो ये वैल्यू दे रखी है, प्रभाव क्षेत्रफल का एरिया है 0.4 मीटर स्क्वायर, तो VF1 की वैल्यू 13.03 है, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे 5.212 मीटर क्यूब पर सेकेंड आता है। हाइड्रोलिक दक्षता, हाइड्रोलिक पावर का फार्मूला होता है WQ VW1 U1/G। क्योंकि VW2 रेडियल एंट्री कर रहा है तो रेडियली एग्जिट हो रहा है, तो VW2 का मान 0 है। तो ये वैल्यू रखने पे यहाँ पे W का मान हम पानी के लिए 9810 होता है, Q की वैल्यू 5.212 है, VW1 की वैल्यू दे रखी है, U1 की वैल्यू दे रखी है 9.81, G की वैल्यू, तो ये आता है 5274 किलोवाट। दिस इज द हाइड्रोलिक पावर। अब हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का जो फार्मूला होता है, ये शक्ति धावक के द्वारा उत्पन्न शक्ति है WQ VW1 U1/G, और ये है पानी की शक्ति है WQH। इन दोनों को डिवाइड करने पे जो हमें वैल्यू मिलती है VW1 U1/GH। ये वैल्यू रखने पे यहाँ जो आता है 0.85 अतः हाइड्रोलिक जो दक्षता है वो 85% होगा। इस तरह से प्रतिक्रिया टरबाइन में हम इनलेट आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल में कुछ पैरामीटर गिवन है और कुछ हम ट्रिग्नोमेट्री लगा के इस तरह से हम डिफरेंट पैरामीटर को प्राप्त कर सकते हैं।